होम्योपैथी काम करता है, ये अल्टरनेटिव हीलिंग थेरापी है। लेकिन ये कैसे काम करता है उसको मैं आपको थोड़ा बेस समझा देता हूँ। वेरी फर्स्ट आई मस्ट से वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी क्लियर, मैग्नेटिक थेरापी किसी भी बीमारी को भगाती नहीं है। मैग्नेटिक थेरापी किसी भी बीमारी को नहीं भगाती। एज ए योगाचार्य, मैं योगा ट्रेनर हूँ। पतंजलि की ऐसी कोई बुक नहीं है जिसके अंदर लिखा है कि योग एंड प्राणायाम करने से बीमारी भागती है। योग एंड प्राणायाम का जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो कुछ और है। लेकिन जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो बीमारियां बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती है, निकल जाती है। हमारा जो बॉडी है ना, ये ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है। उनको दो एनर्जी की जरूरत है, एक है न्यूट्रिशन एंड दूसरा है ऑक्सीजन। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में कैसे जाता है, जो फूड एंड फ्रूट हम लोग कंज्यूम करते हैं। ऑक्सीजन कैसे जाता है, जो पानी और ब्रीथ के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अगर ये दोनों मिला तो ये सेल्स हेल्दी रहेंगे। अगर ये दोनों की मात्रा कम हुई तो ये सेल्स धीरे धीरे क्या हो जाने, डैमेज हो जा रहे हैं। सेल्स जो है, सेल्स में से टिश्यू बनते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी। और टिश्यू में से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। देयर आर 78 ऑर्गन हमारे पास है। और ऑर्गन सिस्टम में से 11 ऑर्गन सिस्टम तैयार होती है। तो रूट क्या है, सेल्स है। सेल्स को किसकी जरूरत है, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। अगर ये उसको मिलता रहा तो ये हेल्दी रहेंगे। और सेल्स हेल्दी है तो टिश्यू हेल्दी, टिश्यू हेल्दी है तो ऑर्गन हेल्दी, ऑर्गन हेल्दी है तो ऑर्गन सिस्टम हेल्दी। अरे तो इसको हेल्दी करना बहुत ही जरूरी, यानी कि इसको एनर्जी की जरूरत है, राइट। जहां पे ये एनर्जी की कटौती आती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं कि आंखों को जो है, ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है उसको फंक्शन करने के लिए पर मिनट 750 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। पर मिनट उसको फंक्शन करने के लिए 750 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। किडनी को फंक्शन करने के लिए 1600 ml चाहिए। लंग्स को फंक्शन करने के लिए 400 ml चाहिए। लिवर को फंक्शन करने के लिए 1200 ml चाहिए। आंखों को फंक्शन करने के लिए 250 ml चाहिए, राइट। इट इज लाइक कि मैं अगर हेल्दी रहना चाहता हूं, 6-8 घंटे काम करना चाहता हूं, तो मुझे दिन के अंदर 6 रोटी की जरूरत है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। और आप अगर मुझे 6 रोटी की बजाय 4 रोटी देना चालू करोगे तो क्या होगा, कम तो दोगे। क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, इंस्टेंट नहीं मरूंगा। लेकिन फर्क किधर आएगा, बॉडी पे। एग्जैक्टली। जहां पे मैं 6 घंटे की एक्टिविटी कर पाता था, वहां पे मैं 4-4.5 घंटे के एक्टिविटी के बाद मैं थक जाऊंगा। धीरे 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 मेरा बॉडी जो है, इम्यून जो है वो क्या होगा, खत्म होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा। और जैसे सेल्स अनहेल्दी होने लगते हैं, बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो अनदर बाहर से आने वाले एक्स्ट्रा वायरसेस को काटते हैं, मारते हैं, वो डैमेज होना चालू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाते हैं। तो इजीली किसी भी इंसान को सर्दी जुकाम हो गया है, छींक भी आ गया, उसके साथ आप मिल ले तो आपको तुरंत ही वो वायरस क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि आपको फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा, राइट। और ये तभी मिलेगा जब आपके सेल्स को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन मिलेगा। और ये न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई होता है थ्रू आउट ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के हमारे पास डिफरेंट रास्ते हैं। जैसे कि योग एंड प्राणायाम हो गया, जिमिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। इससे आप अपने क्या कर सकते हैं, ब्लड फ्लो को स्मूथ कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे रास्ते हैं, जिसके पीछे आपको डेडिकेटेडली टाइम देना पड़ेगा। दिया तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। योग एंड प्राणायाम कैंसर को भी खत्म करने का कैपेसिटी रखता है। हाँ, कंडीशन है कि एवरीडे 1 से 2 घंटा स्पेंड करना पड़ेगा, जो किसी के पास नहीं है। तो एज ए अल्टरनेटिव थेरापी, मैग्नेटिक थेरापी भी क्या रोल करता है, मैग्नेटिक थेरापी भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है, तो जो ये हमारे सेल्स है और ये जो ब्लड उसके अंदर जो घूमता रहता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन रहता है। और उसके अंदर आयन नाम का कंपोनेंट होता है। आयन और मैग्नेट, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, राइट। और इसी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारा ब्लड फ्लो क्या होता है, स्मूथ हो जाता है। बाय डिफॉल्ट जैसे ब्लड फ्लो स्मूथ होता है, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो वो ही न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन किसको मिलना चालू हो जाता है, सेल्स को हो जाता है। अब कितने टाइम में आपको रिजल्ट मिलेगा, तो उसका जो रीजन है वो सेल्स के ऊपर डिपेंड आता है कि सेल्स कितना डैमेज हुआ है, कितनी बुरी तरीके से डैमेज हुआ है, और आपका बॉडी जो है वो नई एनर्जी गेट करने में कितना कैपेबल है। ओके, राइट। एक उम्र के बाद हैवी डोज की एलोपैथी भी नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती, बिकॉज बॉडी इज नॉट रेडी टू डाइजेस्ट दैट मच एनर्जी। वो एनर्जी डाइजेस्ट करने को रेडी नहीं है। और कई बार क्या होता है कि जैसे डिफरेंट डॉक्टर होते हैं, तो डिफरेंट, एक डॉक्टर आपने देखा होगा ना कि आपको मेडिसिन इसी फार्मेसी से लेना है, दूसरी फार्मेसी से नहीं लेनी है, या तो फिर इसी कंपनी का लेना है।
बीमारी एक है लेकिन कंपनियां अलग अलग हो जाती है, फार्मेसी अलग अलग हो जाती है, तो कितना डोज कौन सी कंपनी कितना काम करती है और कितना बॉडी के ऊपर डैमेज करती है वो हमें पता चलता नहीं है। कई बार 400 डायबिटीज जिन लोगों को होता है, डायबिटीज का पेशेंट 400 डायबिटीज है लेकिन किसी को 8 दिन में रिजल्ट मिला तो किसी को 6 महीने में रिजल्ट मिला। डिपेंड की अब तक 5-7 साल से जो एलोपैथी वो अपनी बॉडी के अंदर डाल रहा था उसने इंटरनल उसको कितना डैमेज किया, राइट। बट इट वर्क्स। हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है कि इसको हर महीने खरीदना नहीं है, वी डोंट हैव टू बाय द एवरी मंथ, और उसके पीछे एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना है, सिंपली उसको लगा के सोते रहो, इट विल इंप्रूव योर हेल्थ। वो धीरे धीरे आपके हेल्थ को इंप्रूव करेगा। आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे, कई बार 7 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे, कई बार 3-4 महीना भी लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पे केयर करना है। तो सिंपली मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक थेरापी किसी बीमारी को नहीं भगाती। मैग्नेटिक थेरापी ने क्या काम किया, उसने ब्लड फ्लो स्मूथ किया, बॉडी के अंदर नेचुरल ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज किया, यानी कि आपका बॉडी जो नेचुरल सिस्टम के डिमांड करता था वो मिलना चालू हो गया। बाय डिफॉल्ट सेल्स हेल्दी हुए, देन टिश्यू, देन द ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम। दिस इज द रूट, राइट। सो इट इज नॉट डिपेंडेंसी कि कितने टाइम में मिलेगा, इंटरनल डैमेज कितना है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा।